इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल एयरपोर्ट पर सुसाइड बम अटैक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। काबुल के रेस्क्यू फ्लाइट शुरू होने के बाद एक बार फिर एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई है। ये वीडियो ताजा वीडियो है, काबुल का ये सबसे नया वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि हजारों लोग जमा हो गए हैं। ये वही जगह है जहां धमाके के बाद कल लाशें तैर रही थी और आज देखिए लोग उस डर और दहशत यानी बम धमाके की डर और दहशत से इतर अपनी जान बचाने के लिए एक बार फिर से इसी रास्ते पर निकल पड़े हैं। वो तालिबान से डरे हुए हैं। तालिबान का डर और दहशत ना कहें तो फिर और क्या कहें कि आप देखिए उस जगह को जहां पर कल ही धमाका हुआ था। ये वही जगह है जहां पर नाले में लाशें तैर रही थी। ये वही जगह है जहां पर कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बावजूद लोग उस बम धमाके की दहशत से इतर अब यहां पर एक बार फिर इकट्ठा हो गए हैं क्योंकि ये तालिबान से अपनी जान को बचाना चाहते हैं। किसी तरीके से तालिबान राज को छोड़कर यहां से किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचना चाहते हैं। एक बार फिर से आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए और लोगों की भीड़ का अंदाजा लगाइए कि कल जब बम धमाका हुआ होगा उस वक्त भी इतनी ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। ये नाला देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर एबे गेट जहाँ पर ये बम धमाका हुआ। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और आज की तारीख में एक बार फिर जद्दोजहद जिंदगी की आप देखिए। काबुल एयरपोर्ट पर एक तरफ जहां कल ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मची हुई थी, कई देशों ने अपने अपने रेस्क्यू अभियान बंद कर दिए हैं। उसके बाद आज एयरपोर्ट पर भारी भीड़ देखी जा रही है। जिस नाले में कल शव दिखाई दे रहे थे आज उसी नाले में लोगों की भीड़ उतर नजर आई। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं। ये लोग जल्द से जल्द अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं। तस्वीरें आप देख रही हैं काबुल में अब से थोड़ी ही देर पहले की ये तस्वीर और कितना दुखद और कितना डर इन लोगों के मन में है। आप ये समझिए कि ये लोग अफगानिस्तान से किसी भी सूरत में निकलना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं है, कोई शासन नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। लोगों को सुविधा पहुँचाने के लिए अब लोग जाएं तो जाए कहाँ। तालिबान के राज में जो भी रहा है उसने तालिबान की दहशत देखी है, इसलिए वो अफगानिस्तान छोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं। और अब जब नाले में लाशें तैर रही थी, कल ही की तस्वीर थी जहां पर बम धमाका हुआ था, लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, खून ही खून जहां बिखरा पड़ा था, एक बार फिर वहीं पर लोग इकट्ठा हो गए। आपको एक बार फिर याद दिला दें, कल एबे गेट जिस गेट की तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इसी गेट के पास धमाका हुआ था। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और ये तमाम वो लोग थे, अधिकतर वो लोग थे जो तालिबान को छोड़कर जाना चाहते हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से भीड़ की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई थी। लोग यहाँ से निकलकर जाना चाहते थे और उसी दौरान आतंकवादियों ने ये हमला कर दिया, आत्मघाती हमला हुआ। हमारे साथ संवाददाता मनीष प्रसाद इस खबर पर जुड़े हुए हैं। मनीष, इन लोगों में तालिबान की दहशत इतनी बड़ी है कि कल की हुई घटना जैसे मानो भूल ही गए हों। एक बार फिर इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हो गए।
मीनाक्षी, जान बचाने की कवायद है। जो अभी हम ये ऑफिशियल फिगर मिल रहे हैं उसके मुताबिक 90 लोगों की इसमें जान गई है, जिसमें 13 यूएस सोल्जर्स थे और उसके अलावा करीबन 250 से ज्यादा लोग अभी भी वोंडेड हैं। और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये नॉर्थ गेट और एबे गेट यानी जो आर्मी गेट है उसके ठीक सामने की तस्वीर है, जहां पर एक बार फिर से करीबन 2500 की संख्या, जो कि हेड काउंट है इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस का, उनके मुताबिक करीबन 2500 की संख्या में लोग यहां पर एक बार फिर से जुटे हुए हैं। दरअसल ये दहशत है और अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी बचाने की कवायद भी है अफगान नेशनल पे। हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल ये वो लोग हैं जो कि पिछले 20 सालों से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर गवर्नमेंट के साथ काम करते रहे और तालिबान के खिलाफ सख्ती के साथ खड़े थे और तालिबान के हर एक चुनौती का सामना कर रहे थे। लेकिन जैसे ही तालिबान ने कब्जा किया तो ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि दरअसल जान बचाने की इस समय कवायद इस समय पूरे अफगानिस्तान में चल रही है। ये आप तस्वीर देखेंगे तो ये वही कैनाल है, नाला है, जिसके अंदर लोग अभी भी खड़े हैं और इसी जगह जहां ये 200 मीटर दूर है उस धमाके की साइड से जहां पे कल धमाका हुआ, 2 फिदाइन अटैक हुए। यहां पर आप देखें तो ऊपर की तरफ जो एक फेंस है, वो जो बार्ब्ड वायर वाली फेंस है, उसको पार करके लोग अंदर की तरफ आए और फिर उसके बाद करीबन 10 फुट का एक रास्ता है और फिर उसके बाद ये नाला है और नाले के अंदर लोग खड़े हुए हैं अपने हाथ में वीजा, पासपोर्ट और सर्टिफिकेट्स लेके, ताकि वो दिखा सके यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस को और इस गेट के अंदर जा सके। लेकिन उसके ऊपर जो 10 फीट की वॉल है, 10 फीट के वॉल के बाद 20 फीट का एक प्लेन एरिया है, उस पर भी लोगों की लंबी कतारें हैं। यहां पर अफगान नेशनल, साथ में जो बाकी जो लोग हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड अलग अलग देशों का है, चाहे वो यूएस का हो या फिर किसी और का, या उनके परिवार के लोग यहां पर हैं, उनको भी ले जाने के लिए यहां पर वो सभी लोग यहां पर दिख रहे हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि लोग यहां से निकलना चाहते हैं और अमेरिकी फोर्सेस भी पूरी तैयारी के साथ मौजूद है और उन्होंने भी ये कहा है कि जब तक ये इवैक्यूएशन प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता वो यहां से हटने वाले नहीं है। काबुल में बम धमाके की तस्वीरें सिहरन पैदा करती हैं। ये वीडियो भी काबुल में हुए धमाके के बाद का है। एयरपोर्ट से लगी हुई दीवार के पास जो नाला है उसमें लाशें ही लाशें तैर रही हैं। फिदाइन अटैक में बड़ी संख्या में बच्चे भी घायल हुए हैं, कई बच्चों की मौत हुई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग अपने बच्चों को लेकर यहां से जान बचाकर भागना चाहते हैं। कई लोगों की जानें चली गई, कितने अपने लोग इनसे बिछड़ गए। मनीष, 2 तस्वीरें अब हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जरूर। एक तस्वीर वो है जब धमाके के बाद की अफरा तफरी का माहौल था, कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, कई बच्चों को बचाते हुए उनके माता पिता यहां से भागने की कोशिश करें। और दूसरी तस्वीर वो जो आज की तारीख की तस्वीर है। मीनाक्षी, कल करीबन 6 बजे अफगान टाइम के हिसाब से जब ये धमाका हुआ था उसके 20 मिनट बाद दूसरा धमाका हुआ और उसमें ये जो नाला जहां पर आपको अभी दिखाई दे रहा है, जहां पे लोग भीड़ भाड़ वाले समय बिल्कुल काफी मात्रा में है, करीबन 2500 हमें बताया गया है। दरअसल यहां पर कल की तस्वीर भी वैसी ही थी, 3000 से 3500 की संख्या में इसी जगह पर लोग भरे हुए थे। और फिर जब ये धमाका हुआ, क्योंकि जो ISKP का जो अब्दुल रहमान अल लुगारी था, इसी लोगों के बीच में आया और लोगों के बीच में आकर उसने फिदाइन अटैक किया और यहाँ पर ये जो नाला है वो पूरी तरीके से लाल हो गया था। हम बता रहे थे कि ये ग्रीन पानी था लेकिन वहां पे पूरा लाल हो गया था क्योंकि धमाका इतना इंपैक्टफुल था। लेकिन आज जो कवायद है, एक बार फिर से अपने आप, अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी बचाने के लिए यहाँ सभी लोग हैं और उसी नाले पे, उस दीवार के ऊपर, उस मचान के ऊपर और जो टॉप पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है जहां पे यूएस सोल्जर्स है, वहां से वो अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि सभी लोग, कोई भी अगर कोई संदिग्ध दिखता है, कोई इस तरीके का कोई व्यक्ति दिखता है जिसने कोई वेस्ट पहन रखी है, तो उसके बारे में जानकारी यूएस फोर्सेस को दे। लेकिन आप समझिए कि कल और आज की तस्वीर, यानी अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, महज 12 घंटे के अंदर ये सिचुएशन इतनी ज्यादा बदली है कि हर कोई अपनी जान बचाने के लिए यहां पर आ रहा है। क्योंकि सबको पता है कि जो इस समय 8 और 9 मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, दरअसल इनके द्वारा इवैक्यूएशन 500 ईच, मतलब 500 ईच की संख्या में होगा और ये 3500 लोग जल्द से जल्द इवैक्यूएट होंगे और उसके बाद जो बाकी का सिलसिला है वो जारी होगा। लेकिन कल की तस्वीर आपको दिखाएं, जो एक तरफ जो कल की तस्वीर है मीनाक्षी, उस तस्वीर में छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि अभी तक मौत का आंकड़ा 90 हो चुका है। और उसके अलावा जो हमारे जो इमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि सीरियसली इंजर्ड बहुत सारे लोग हैं, तो ये हो सकता है कि आंकड़ा 100 से ऊपर पहुंचे। और ये बिल्कुल जो इंजर्ड हैं वो करीबन 250 की संख्या में है और जो हीनियसली इंजर्ड हैं। और ये जो पूरा नाला है, दरअसल आप समझिए जिंदगी बचाने की कवायद के लिए जो लोग इस नाले के अंदर हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अपनी बारी आए। और इस जो दीवार है, करीबन 10 फुट की दीवार है, इसे पार करके चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, इसके ऊपर चढ़कर एक यूएस फोर्सेस के पास वो दोबारा से अपील कर रहे हैं कि दर्शकों ने देखी। और जो तस्वीरें, जो वहां के हालात आप भी दर्शकों को बता रहे हैं, वो वाकई सिहरन पैदा करने वाले हालात हैं। काबुल अटैक पर अभी अभी बड़ी खबर है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस पर जानकारी दे रहे हैं कि 95 लोगों की मौत हो चुकी है।
काबुल अटैक में जान गंवाने वालों में 13 अमेरिकी मरीन कमांडो भी शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, 95 लोगों की मौत हो चुकी है इस बम धमाके में और ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। जी हाँ, ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि आपने तस्वीर देखी, जहां तहां शव बिखरे पड़े हुए हैं। भगदड़ की स्थिति थी, इसलिए ठीक तरीके से ये गिनती नहीं हो पाई है। लेकिन अब जो घायल थे वो बहुत सीरियसली इंजर्ड थे, जिनका इलाज जारी है, उनके बारे में भी अभी और अपडेट आने बाकी हैं। लेकिन धमाके के बाद की अफरा तफरी की एक तस्वीर आप देखिए और लोगों की चीख पुकार आप सुनिए। ये तस्वीरें आप देखिए, लोगों के कपड़ों पर, जो लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग पाने में कामयाब हुए, कपड़ों पर खून के छींटे, निशान हैं। आप देखिए कितने सारे लोग ऐसे उनके कुर्ते पे नजर आ रहा है। महिलाएं बेतहाशा दौड़ रही हैं, अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को लेकर उनकी जान बचाने के लिए यहाँ से दौड़ रही है। एक छोटा बच्चा देखिए बेहोशी की स्थिति में दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति के हाथ में। अफरा तफरी का माहौल है। काबुल ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। कल काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला करने वाले आतंकियों में से एक के नाम का खुलासा हो गया है और उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। आत्मघाती हमलावर का नाम है अब्दुल रहमान अल लोघरी। यह आईएसआईएस के खुरासान ग्रुप का आतंकी है। यह आत्मघाती हमलावर कहां का रहने वाला है और पहले किन किन आतंकी वारदातों में शामिल रहा है, उसकी पूरी डिटेल अभी मिलनी बाकी है। लेकिन जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं इस आत्मघाती हमलावर की, यह अब्दुल रहमान बताया जा रहा है। ये आईएसआईएस खुरासान ग्रुप का फिदाइन है। इसने इस हमले को अंजाम दिया। आत्मघाती हमलावर है अब्दुल रहमान। लेकिन अभी तक ये किन किन और हमलों में शामिल रहा है, इसके बारे में अभी और डिटेल सामने आने बाकी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।